जय हिंद दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट्स इंतजार करते हैं, मैं उनके लिए कोशिश करता हूं कि कुछ उनके लिए स्पेशल टॉपिक तैयार करूं। और फिर आज हिंदी ग्रामर का ये टॉपिक तैयार हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार के बारे में, और इसका इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इटमिलॉजी। ठीक है, शब्द विचार क्या है? अगर आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हो सकता है कि आपका 20% कवर हो जाएगा। 20% क्लियर आपका ये एग्जाम में हेल्प करेगा। तो जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको हम यही कहेंगे कि जो नहीं पढ़ने वाले हैं, कम से कम पढ़ने वाले को समय जरूर दें, ताकि वो पढ़ लेंगे तो एग्जाम में हेल्प हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? जरूरी नहीं है कि सब आपको अपना ही माने, अपना ही समझे, क्योंकि कहा जाता है कि जो सामान होता है ना, सामान की परख सिर्फ वही ओरिजिनल दुकानदार को होता है जो उसको अच्छे से बारीकी से जांचता है। जो दिखावा करता है उसको तो जांचने की जरूरत है नहीं, केवल वो झूठ का सहारा लेता है। तो खैर, आइए हम बात करेंगे शब्द विचार पे। शब्द विचार की जो बात आपके तक पहुंचेगी, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके लिए कितना बेहतर है। तो आइए हम बात करेंगे शब्द विचार पे, और जरूर बने रहिएगा एंड तक, तो मजा आने वाला है इसका टॉपिक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द विचार। शब्द विचार आज हम सभी पढ़ने वाले हैं। शब्द विचार को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द विचार को इंग्लिश में कहते हैं इटमिलॉजी। इटमिलॉजी, ठीक है। इटमिलॉजी क्या क्या होता है, जरा हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये व्याकरण के एक ब्रांच से आया हुआ एक क्या है टॉपिक है। तो शब्द विचार में आपको पढ़ने को मिलेगा कि इसमें शब्दों के साथ साथ क्या क्या होता है। तो पहले तो शब्दों के साथ इसमें आप देखिएगा तो इसके साथ शब्दों का इसमें आकार एकदम क्या होता है, भिन्न होता है। शब्दों का आकार भिन्न रहेगा, अलग अलग रहेगा। दूसरा इसमें देखिएगा तो शब्दों का रूपांतरण भी क्या होते रहता है, शब्दों का रूपांतरण भी एकदम अलग तरीके से होते हैं। इसमें देखिएगा तो इसकी जो उत्पत्ति भी होता है ना, वो भी अलग ही तरीके से होता है। इसमें देखिएगा तो बनावट भी क्या होता है, समझ जाइए, बनावट भी इसका अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। बोर्ड पे जो कुछ भी हम लिख रहे हैं सब चीज एकदम बदल जाता है, एकदम अलग होता है। उसके बाद अगर बात करें, इसमें एक और चीज होता है, वाक्य विन्यास होता है, चेंज होने जाता है, समझ गया ना, वाक्य विन्यास होता है। इतने चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, इतने चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो ये चीज आपका शब्द विचार है। अगर इतना चीजें अगर बदलाव लाता है तो ये होता है शब्द विचार। इतना चीजें बदल जाता है, आकार में भी देखिएगा तो बदला हुआ नजर आएगा। इसका रूपांतरण हमेशा चेंज होते रहता है, ये नए नए चीजों का आविष्कार करता है। इसकी बनावट भी क्या है, अलग अलग है। और इसकी वाक्य विन्यास मतलब वाक्य को चेंज कर देता है। ये होता है आपका शब्द विचार। और शब्द विचार में बेसिकली हम आज बात करेंगे वाक्य पे, ठीक है। किस चीज पे बात करेंगे? वाक्य पे बात करेंगे। तो आइए हम सभी जानेंगे कि ये शब्द विचार इसी को कहते हैं, अगर जिसके अंदर इतना चीज होता है चेंज, समझ गए। तो इन सब का अगर पूरे समझिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब कहिएगा कि वाक्य विचार सही मायने में इतना काम करता है। तो आइए बात करेंगे सबसे पहले इसमें शब्द के बारे में। क्या होता है शब्द, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। शब्द जो होते हैं एक तरीके का क्या है, देखा जाए तो शब्द को बनाया किसने? तो देखा जाए कि ध्वनि से आपका अक्षर आ जाते हैं, वर्ण आ जाते हैं, और कहा जाता है कि वर्णों से क्या होता है, ये तैयार होता है शब्द, ठीक है। और शब्द के बाद अगर देखा जाए तो पद, पद के बाद फिर वाक्य होता है, वाक्य के बाद उपवाक्य होता है। तो हम यहाँ समझ रहे हैं शब्द। शब्द में बेसिकली क्या सीखने को मिलता है? शब्द कहा जाता है कि इसका अगर देखा जाए तो शब्द बनता कैसे है। शब्द बनने के पीछे देखा जाए तो पता चला है कि शब्द जो बन के तैयार होता है वो ध्वनि से, समझ गया ना, ध्वनियों के, समझ गया। इस शब्द आता कैसे है, कैसे उत्पत्ति होता है? तो देख लीजिए, ध्वनियों के मेल से, ध्वनियों के मेल से जो बनता है, समझ गया ना। ध्वनि के मेल से क्या बनता है, तो निश्चित अर्थ निकलता है। ध्वनि के मेल से क्या उत्पन्न होता है, तो निश्चित अर्थ निकलता है। अनिश्चित अर्थ निकलेगा तो निश्चित अर्थ वाला क्या हो जाता है, निश्चित जो अर्थ होता है इसका एक स्पेशल मीनिंग होता है, तो वो निश्चित अर्थ कहते हैं। तो समझ जाए, ध्वनि के मेल से क्या निकल के आता है, निश्चित अर्थ। और निश्चित अर्थ जब भी आता है तो अकेले नहीं आता है, जब भी आएगा तो झुंड में आएगा, जिसको हम कह सकते हैं वर्ण समुदाय। क्या कह सकते हैं? वर्ण समुदाय। मतलब हम कह सकते हैं कि दुनिया की कोई भी अगर भाषा बोलते हैं उसमें जो वर्ड निकल के आता है वो क्या आता है, अर्थ वाला आता है। और अर्थ वाला आएगा तो हमेशा उसमें क्या रहेगा, वर्ण रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आप पटना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पटना। तो एक चीज बताइए भैया, इसमें प है, ट है, ना है, ठीक है। इसमें बताइए तो तीन वर्ण है कि नहीं है? तो यही तीन वर्ण क्या होता है, इसका मतलब हो गया, निश्चित अर्थ हो गया कि पटना की जगह का नाम है। इसमें क्या हो रहा है, मुंह से आवाज निकल रहा है, ध्वनि प ट ना, ध्वनि निकल रही है। तो जो ध्वनियां निकल रही है उसमें अर्थ छुपा हुआ है। अर्थ में क्या दिखता है, तो वर्ण समुदाय का पूरा टीम दिखता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं शब्द। और ध्यान रखिएगा, शब्द बोल, जब भी शब्द हम लोग बोलते हैं तो ये क्या, किसका शिकार हो जाता है, भाषा का। भाषा का क्या होता है, भाषा के ये एकदम क्या होता है, सार्थक होता है और एकदम स्वतंत्र होता है। भाषा बिल्कुल बोल सकते हैं स्वतंत्र होके, बिल्कुल बोलेंगे स्वतंत्र होके तभी तो सार्थक होगा। स्वतंत्र होकर बोलबे नहीं कीजिएगा, जैसे मन तैसे बोल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। तो एक चीज हो गया कि भाषा क्या है, मतलब शब्द क्या है, भाषा का स्वतंत्र एवं सार्थक होता है। अगर बात आगे करें तो भाषा के दो ये टाइप होता है, भाषा के दो विशेष रूप से होता है, मतलब बोलने के दौरान दो टाइप का होता है, समझने के दौरान दो ही होता है। लेकिन अगर बात करेंगे इसके पूरे परिवार की तो आगे हम बताएंगे। तो देखिए, भाषा के दो प्रकार है। एक प्रकार ऐसा है जिसका नाम आप लोग समझ रखे हैं, एक का नाम है सार्थक। क्या नाम है, सार्थक। तो सार्थक कहा जाता है किसको, तो सार्थक कहा जाता है अर्थ वाला को। मतलब कहा जाएगा कि इसमें बोलिएगा ना, कोई भी वर्ड बोलिएगा तो जिसका कोई ना कोई मीनिंग होगा, तो अर्थ वाला क्या कहलाता है, सार्थक। और दूसरा होता है निरर्थक। क्या होता है, निरर्थक। निरर्थक को कहते हैं बिना अर्थ वाला, मतलब इसमें कोई भी वर्ड हम बोल लेंगे मतलब बिना सेंस वाला होगा, तो बिना सेंस वाला को कहते हैं निरर्थक, बिना अर्थ वाला, समझ गए ना। अगर मान लीजिए आपको कोई भी चीज जल्दी समझ में आती है, मीनिंग सर्च कर लेते हैं, तो वो समझ जाइए कि सार्थक है। जिसका मीनिंग कभी सर्च करने के बाद ही नहीं पता चले वो क्या है, निरर्थक, यानी बिना मीनिंग वाला। तो मीनिंगलेस ये हो जाता है निरर्थक, और मीनिंगफुल वाला हम कहते हैं सार्थक।
तो अभी हम समझ गए दो प्रकार के। अब हम बात करेंगे शब्दों का परिवार। तो आइए हम एक एक चीज से जानेंगे कि कौन कौन शब्दों का परिवार है। ठीक है, अब हम लोग आगे सीखेंगे क्या है शब्दों का परिवार। शब्दों का परिवार, तो आइए हम शब्दों का परिवार जानेंगे कौन कौन है इसकी फैमिली में। तो देखिए पहला नंबर इसकी फैमिली आता है, मतलब फैमिली के 5 बेटा है, समझ गए। पहला बेटा का नाम है व्युत्पत्ति, पहला बेटा का नाम है व्युत्पत्ति। दूसरा बेटा का नाम है रचना, क्या नाम है, दूसरा बेटा का नाम है रचना। और तीसरा बेटा का नाम है प्रयोग, क्या नाम है, प्रयोग। तीसरा बेटा का नाम है प्रयोग। चौथा बेटा का नाम है व्याकरणिक प्रकार्य, प्रकार्य। और पांचवा बेटा का नाम है, पांचवा बेटा का इसका नाम हो जाएगा अर्थ, क्या नाम हो जाएगा, अर्थ। अभी लिख लेते हैं उसके बाद नोट कर लेना, क्या नाम है, अर्थ। आपका ये हो गया। देखिए ये शब्दों का परिवार में यही 5 फैमिली मिलकर रहता है। एक का नाम है व्युत्पत्ति, पहला बेटा का, दूसरा बेटा का नाम है रचना, तीसरा बेटा का नाम है प्रयोग, चौथा का नाम है व्याकरणिक प्रकार्य और पांचवा का नाम है अर्थ, क्या नाम है, अर्थ। समझ गए, तो ये अर्थ है। तो ये आपका क्या है, अब हम समझेंगे यहाँ पर मीनिंग। सबसे पहला लड़का का नाम है, इंट्रोडक्शन करेंगे व्युत्पत्ति, क्या नाम है, व्युत्पत्ति। या हम कह सकते हैं स्रोत के आधार पे, या कह सकते हैं इतिहास के आधार पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तीनों में से कोई लिख सकते हैं, व्युत्पत्ति कहिए, स्रोत कहिए, इतिहास कहिए। तो व्युत्पत्ति के आधार पे अगर देखा जाए तो इसमें व्युत्पत्ति के आधार पे कितना आता है, 5 आता है। पहला का नाम क्या है, तत्सम, क्या नाम है, तत्सम। तो देखते हैं, बात करते हैं तत्सम क्या होता है। तत्सम में एक चीज आपको सीखने को मिलेगा, इसमें जितना भी वर्ड आप सुनते होइएगा वेद शास्त्र में या पंडित के द्वारा जो मंत्र बोला जाता है, तो ज्यादातर संस्कृत में बोला जाता है। तो संस्कृत वाला शब्द क्या कहलाता है, संस्कृत वाला शब्द कहलाता है तत्सम। संस्कृत वाला शब्द क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। तो संस्कृत वाला शब्द को हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तो जैसे आप एक चीज जान लीजिए, इसका एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो जैसे आमरम हो गया, क्या हो गया, आमरम, समझ गया ना, संस्कृत में है आमरम। दूसरी अगर बात करेंगे तो क्या होता है, तद्भव, क्या होता है, तद्भव। तो चलिए तद्भव के बारे में जानते हैं। हिंदी वाला शब्द क्या कहलाता है, हिंदी वाला शब्द को हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। हिंदी वाला शब्द को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। ठीक है, हिंदी वाला जो हिंदी में आएगा, तो आमरम यहाँ संस्कृत में बोलते हैं और हिंदी में आम बोलते हैं। ठीक है, जो हिंदी में आप पढ़िएगा, हिंदी में समझिएगा, वो होता है तद्भव, यानी जो हिंदी में बात कर रहे हैं तद्भव हो गया। और संस्कृत में बात करेंगे तो क्या हो गया, तत्सम हो गया। आगे समझिए, एक होता है देशज या देसी कह सकते हैं। ठीक है, देशज। तो देशज में बताया गया है स्थानीय भाषा का, मतलब जिस क्षेत्र में रहिएगा वहीं की भाषा बोलना शुरू कर दीजिएगा, उसको कहते हैं हम लोग स्थानीय। तो स्थानीय, स्थानीय वाला शब्द, स्थानीय वाला शब्द क्या कहलाएगा, स्थानीय वाला शब्द आपका कहला जाएगा, स्थानीय वाला शब्द क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा देशज। स्थानीय वाला शब्द क्या कहलाएगा, देशज। तो जैसे आप लोग बोलते हो, यहाँ पर लोग क्या बोलते हैं, लुटिया, खटिया, समझ गया ना, लुटिया। तो ये हो गया आपका देशज। चौथा इसका क्या है, चौथा में अगर बात करिएगा इसमें आता है आपका विदेशज। क्या आता है, विदेशज। या हम विदेशी कह सकते हैं और नहीं तो आगत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, आगत। क्या कहेंगे, आगत। तो ध्यान रखिएगा, विदेशज में क्या होता है, विदेशज में हम कह सकते हैं अंग्रेजी वाला शब्द। क्या कहेंगे, अंग्रेजी वाला शब्द। अंग्रेजी वाला शब्द क्या कहलाएगा, आगत नहीं तो विदेशज कहलाएगा। तो अंग्रेजी वाला शब्द यहाँ आपका कहलाता है क्या चीज, कहलाता है विदेशज। जैसे इसमें आपका हो गया हॉस्पिटल, ज्यादातर इसमें इंग्लिश में ही आता है हॉस्पिटल। या हम कह सकते हैं स्कूल, स्कूल, देख लीजिए ये हो गया, समझ गया ना। तो ये वाला चीज आपका कहलाता है विदेशज। ये सब विदेशी वर्ड है। अगर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो आगे बढ़ने पर आपका लेते हैं नेक्स्ट। इसमें अब आता है आपका शंकर। क्या आता है, शंकर। शंकर नहीं तो कह सकते हैं द्विज। क्या कह सकते हैं, द्विज। ये क्या होता है शंकर या द्विज, तो एकदम सीधा सीधा भाषा में बात करेंगे कि शंकर कहिए या द्विज कहिए। तो कहा गया है कि इसको मतलब शंकर में क्या समझना होता है, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें कहते हैं 2 शब्दों का योग होता है, समझ गए, 2 शब्दों का योग होता है। तो 2 शब्दों के योग से बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, शंकर कहते हैं। 2 शब्दों के योग से बनता है। जैसे आप ले सकते हो, तो उदाहरण के तौर पे अगर बात करेंगे यहाँ पे, समझ गया ना, जैसे यहाँ लिखे अरबी जोड़ फारसी, अरबी जोड़ फारसी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अरबी फारसी। क्या हो जाएगा, अरबी फारसी, समझ गया ना, अरबी फारसी। याद रखिएगा, ऐसे बनता है। यानी कोई भी शब्द को ऐड कर दीजिए, ऐड कर उसको ऐसे दिखा देंगे तो हो गया। तो समझ गया ना, व्युत्पत्ति क्या भी समझे कि 5 को पढ़े हैं, अभी ये सब बाकी है। तो व्युत्पत्ति में समझ गए, समझ गया सब। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें समझ गए ना, अभी शब्द विचार के पहला टाइप पर है, अब पढ़ने वाले हैं दूसरा कौन है, रचना। तो जल्दी से नोट कर लिया, हो गया ना, ठीक है। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं, एक बार देख लीजिए अच्छे से, किसी को डाउट है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा नाम रचना। अब दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा नंबर है, अब रचना के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
रचना के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका भी कितना फैमिली होता है। तो अगर बात करेंगे कि रचना के हिसाब से देखेंगे तो इसका 3 होता है। पहला नंबर का नाम है रूट, क्या होता है? रूट शब्द। दूसरा होता है आपका यौगिक, क्या होता है? यौगिक। और तीसरा का नाम है योग रूट, क्या नाम है? योग रूट। अब समझिए, तीनों को बारीकी समझाते हैं। रूट में कहता है क्या, समझ जाइए। यानी इसमें कहा गया है कि रूट वह शब्द है जिसको खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले, यानी सार्थक ना बन पाए। अब जैसे कि कान है, कान को भले ही बनाया गया है 2 शब्द से, लेकिन इसको अलग अलग करेगा तो कोई मीनिंग निकल रहा है, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो यही हो गया। समझ गए? कोई भी एकदम साधारण शब्द लीजिए जिसमें कह रहा है जिसका सार्थक अर्थ ना हो, जिस यहाँ लिख दीजिए, कह सकते हैं जो खंड होने पर सार्थक अर्थ, जो खंड होने पर सार्थक अर्थ नहीं देता है, समझ गया ना? जो खंड होने पर सार्थक अर्थ नहीं देता है यानी बिना मीनिंग वाला होता है, वो क्या कहलाएगा? रूट कहलाएगा। जैसे कान ले लीजिए, नाक ले लीजिए, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया रूट। अब यौगिक है। अब एक चीज जान लीजिए, इसमें अभी हम लोग समझ रहे हैं, यानी शब्दों को क्या करते हैं? शब्दों को जैसे खंड करते हैं तो शब्दांश बनता है, अगर वाक्य को खंड करते हैं तो वाक्यांश बनता है। तो खैर अभी वाक्य विचार आपको पढ़ा लेंगे, अभी हम शब्द विचार ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, अब इसमें बात करेंगे यौगिक के। यौगिक कैसे बनता है? तो सिंपल कह सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे दो रूठों के मिलने से क्या बनता है? दो रूठों के मिलने से आपका यौगिक शब्द का निर्माण होता है। जैसे आप कह सकते हैं, मतलब 2 शब्द के मिलने से ही बनता है। तो जैसे आप क्या कह सकते हैं? जैसे कह सकते हैं अनुजोड़ शासन, क्या कह सकते हैं? अनुजोड़ शासन। तो क्या हो गया? अनुशासन। देखिए, अनु का भी मतलब है, शासन का भी मतलब है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जिसमें क्या होगा? जिसमें 2 रूट शब्द होगा, और दोनों रूट शब्द को आपस में जोड़ेंगे तो यौगिक बनेगा। और दोनों को अलग कर दीजिए, अनु को अलग कर दीजिए, शासन को अलग कर दीजिए, और दोनों का क्या होता है? मीनिंग होता है। जैसे अनु का मतलब होता है कि पीछे, शासन का मतलब होता है किसी के पीछे मतलब किसी पर हुकूमत करना। तो ये होता है आपका यौगिक शब्द। अब क्या होता है? आपका होता है अब योग रूट। क्या होगा? अब हम लोग पढ़ेंगे योग रूट। अब योग रूट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, किसको कहते हैं? योग रूट हम लोग कहेंगे यौगिक से बने खास शब्द, यौगिक से बने खास अर्थ वाले, यौगिक से बने हुए खास अर्थ वाले को क्या कहते हैं? योग रूट कहते हैं। जैसे कि अगर लीजिएगा तो ले लीजिए लंबोदर, क्या हो जाएगा? लंबोदर। अब समझिए लंबोदर क्या है? जिसका लंबी नाक हो, वो क्या हो गया? गणेश जी हो गए। जैसे चक्रपाणी विष्णु जी हो गए, गणेश क्या हो गए? गणेश। याद रखिएगा। मतलब कहा गया है कि इसमें यौगिक शब्द आएगा, लेकिन उसका क्या होगा? खास अर्थ होगा, एक अलग ही स्पेशल का, एक अलग ही कंडीशन इसका होगा। तो ये आपका क्या होता है? योग रूट हो गया। समझ गए? पीताम्बर, जिसका पीत है अंबर, समझ गए? तो इस तरह का आपको बोलेंगे योग रूट। समझ गया ना? तो ध्यान रखिएगा, रूट तैयार करता है यौगिक को और यौगिक तैयार करता है योग रूट को। अब हम बात करेंगे कौन है? रचना पढ़ लिए। अब रचना के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रयोग। क्या पढ़ेंगे? चौथा नंबर कौन है? सॉरी, तीसरा है। तो चलिए अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे प्रयोग। क्या पढ़ेंगे? प्रयोग। अब समझने की कोशिश करेंगे कि प्रयोग क्या होता है। तो प्रयोग में भी आपको 3 तरह का पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? 3 तरह का। पहले हम लोग समझेंगे, पहला का नाम है सामान्य शब्द। क्या नाम है? सामान्य शब्द। तो हम कह सकते हैं सामान्य शब्द क्या होता है? दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले शब्द, या रोज दिन प्रयोग होने वाले शब्द, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले शब्द, प्रयोग होने वाले शब्द, प्रयोग होने वाले शब्द। तो दैनिक जीवन में जो प्रयोग होता है, जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, वो क्या हो गया? सामान्य शब्द हो गया। उसको कहते हैं सामान्य शब्द। जैसे आप लोग इसमें सुबह से लेकर रात तक, जब तक आपकी आंख खुली रहती है, कुछ ना कुछ वर्ड बोलते हैं जो आपसे जीवन से रिलेटेड होते रहता है, जीवन से जुड़ा रहता है। जैसे चावल हो गया, पानी हो गया, बहुत ऐसे वर्ड है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। अब दूसरा नंबर होता है तकनीकी शब्द। ठीक है, तो हम कह सकते हैं तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, पहले वो समझना है। तकनीकी शब्द हम लोग कह सकते हैं कि जिसका, समझिए ना, क्या कह सकते हैं बताइए? जिसको हम कह सकते हैं कि जिसमें खास नियम के अनुसार उपयोग हो, खास नियम के अनुसार उपयोग हो। तकनीक मतलब, तकनीक का मतलब समझिए, इसमें दिमाग लगाया जाएगा कि आखिर इसमें हम कोई भी वर्ड बोलेंगे तो क्या होना चाहिए? खास नियम के अनुसार होना चाहिए। यानी खास नियम के अनुसार क्या होता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ग्रामर पढ़ते तो ग्रामर के अनुसार बोलना होगा। कोई भी टॉपिक आप बोल रहे हैं तो ग्रामर के अनुसार सेट करके बोलिए, ज्यादा सुनने में अच्छा लगता है। तो जैसे कि अगर हम बात करेंगे संज्ञा, अगर अच्छे से आप पढ़ लिए हो तो उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। अगर सर्वनाम पढ़ लिए हैं तो उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। ठीक है, उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे? काम करके बोलेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तकनीकी हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अर्ध तकनीकी शब्द। क्या पढ़ेंगे? अर्ध तकनीकी शब्द। देखेंगे अर्ध तकनीकी शब्द क्या होता है। तीसरा नंबर अर्ध
अर्ध तकनीकी शब्द, ठीक है। अर्ध तकनीकी शब्द क्या होता है? कहा जा सकता है कि दुनिया की कोई भी इंसान है यानी सामान्य व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है, समझ गए ना। तो हम कह सकते हैं सामान्य नियम के अनुसार उपयोग हो, सामान्य नियम के अनुसार उपयोग हो, सामान्य नियम के अनुसार क्या हो, अनुसार उपयोग हो, सामान्य नियम के अनुसार उपयोग हो। तो क्या होता है ये? सामान्य नियम के अनुसार उपयोग होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको ही हम लोग बोलते हैं आपका अर्ध तकनीकी। मतलब ये हुआ कि जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग शुद्ध हिंदी में तो बातें करते हैं, प्रयोग करते हैं वर्ड के, लेकिन करते करते हम समय थोड़ा मिक्स कर देते हैं, कभी इस भाषा का कभी उस भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। तो इसमें कोई भी इंसान क्या कर सकता है? परिवेश में रहते रहते उस भाषा का शिकार हो जाता है और बोलना शुरू कर देता है, जैसा देश वैसा भेष वाला एक्टिंग करना शुरू कर देता है। तो यही वाला आता है यहाँ अर्ध तकनीकी शब्द। अब आप पढ़ लीजिए प्रयोग के हिसाब से। अब पढ़ लीजिएगा व्याकरणिक प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? चौथा नंबर है व्याकरणिक प्रकार। व्याकरणिक व्याकरणिक प्रकार। चलिए बात करेंगे इसकी। व्याकरणिक प्रकार क्या होता है? इसमें मुख्य रूप से आपको पढ़ना होगा विकारी शब्द, ठीक है। एक पढ़ना होगा विकारी या दूसरा पढ़ना होगा अविकारी। क्या पढ़ना होगा? अविकारी। एक विकारी है, एक क्या है? अविकारी है। तो हमको बेसिकली समझना है कि विकारी अविकारी क्या है। तो विकारी होता है जो क्या करता है? हमेशा बदलते रहता है। तो विकारी किसको कहते हैं? विकारी उसको कहते हैं परिवर्तन होने वाला को, बदलने वाला को, समझ गए ना। परिवर्तन होने वाला को, परिवर्तन होने वाला को, परिवर्तन होने वाला को क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। जैसे कि अगर बात करें क्या क्या बदल जाता है, तो नियम पढ़ रहे हैं यानी बदलता है। इसमें देखिएगा ध्यान से, इसमें बदल जाता है। आपको बात अगर करेंगे तो इसमें बदल जाता है, जैसे वचन, वचन बदल गया। वचन के बाद आपका क्या होता है? लिंग बदल गया। लिंग के बाद क्या हो गया? कारक बदल गया, समझ गए ना। वचन हो गया, लिंग हो गया, कारक हो गया। और अगर बात करेंगे हम जैसे कि विशेष ये तो क्या हो गया? वचन हो गया, लिंग हो गया। अच्छा नोट करो, जल्दी नोट करो। कारक, काल, पक्ष। देखिए इतना चीजें में चेंज हो जाता है। चेंज हो जाने वाला को क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। इसमें आता क्या क्या है? ध्यान से सुनिएगा। इस समय तो चेंज होता है, फिर चेंज किस में होता है? तो चेंज होता है आपका, मान लीजिए संज्ञा में, सर्वनाम में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। इतना चीजों में बदल जाता है। क्या होता है? बदल जाता है आपका ये। और भी क्या लीजिए, हाँ देखिए इतना में बदल जाता है। ध्यान रखिएगा, विकारी जो होता है परिवर्तन इसको करता है, करता किसमें है? इतना चीजें में कर देता है। तो ये आपका क्या हो गया? विकारी। अब हम लोग समझेंगे अविकारी। क्या होता है? जो परिवर्तन ना हो, जो कभी बदले नहीं, जो परिवर्तन होने ही ना दे, परिवर्तन, जो परिवर्तन ना हो, जो परिवर्तन ना हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अविकारी बोलते हैं। जैसे इसमें कौन कौन आएगा? जैसे आएगा आपका ये क्रिया विशेषण। क्या आएगा? क्रिया विशेषण। सॉरी एक मान लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर क्रिया विशेषण लिख देते तो ठीक रहेगा। क्रिया विशेषण इसी में मान लीजिए, ये सब इसमें चेंज हो जाएगा। लेकिन ये अविकारी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी में जो चेंज नहीं होगा, जैसे कि आपका हो गया संबंध बोधक। क्या हो गया? संबंध बोधक। उसके बाद हो गया समुच्चय वाचक, समुच्चय वाचक। उसके बाद हो गया विस्मयादि। क्या आ गया? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। समझ गया ना? संबंध बोधक, समुच्चय वाचक और विस्मयादि बोधक। और बताइए ये सब क्या हो गया? ये सब के सब जो है आपका क्या हो जाएगा? ये सब के सब जो है कि आपका अविकारी है, जो कभी बदलता ही नहीं है। आखिर बदलता नहीं है तो इसमें क्या चेंज होता है? कुछ तो होता होगा जो इसमें मान लीजिए कि परिवर्तन ना होता है। हाँ एक चीज कह सकते हैं कि ये सब जो है ना टॉपिक, ये सब आपको हमेशा खुश कर देगा, जैसे इसमें लड़का का लड़के हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा टॉपिक है ना जिसमें बड़ी सोच समझ के कंडीशन के अनुसार इसमें कुछ ना कुछ रूल फॉलो करना होता है। तो समझ गए? जो हमेशा बदल देगा, लड़का के लड़के हो जाएगा, समझ गया ना। जैसे पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो बड़ी दिमाग से इसको जो है चेंज करता है, चेंज कर देगा। तो इसके लिए नियम इसको ही पढ़ना होगा। इसमें नियम पढ़ना अलग से पड़ता है, मतलब इसमें नियम ही अलग होता है, नहीं चेंज होगा तो इसके लिए स्पेशल अलग नियम होता है। अब हम लोग समझेंगे अर्थ के हिसाब से क्या होता है। अगर बात करेंगे कि अर्थ के भी हिसाब से इसकी फैमिली होता है। पहला होता है आपका पर्यायवाची, दूसरा होता है विपर्यार्थक, ठीक है ना। क्या क्या हो गया आपका? पर्यायवाची, विपर्यार्थक हो गया, एकार्थी, अनेकार्थी, समझ गए ना। कौन कौन होता है तो देख लेते हैं। पहला हो गया आपका पर्यायवाची, पर्यायवाची, ठीक है, पहला पर्यायवाची शब्द हो गया। दूसरा बात करेंगे तो विपर्यार्थक होता है, विपरीत अर्थक, ठीक है। तीसरा हो गया आपका एकार्थी, एकार्थी। चौथा हो गया अनेकार्थी, अनेकार्थी। और पांचवा हो गया श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। मतलब इतना समझ जाए, ये पांच होता है अर्थ के हिसाब से। तो देखें ना शब्दों का कितना बड़ा फैमिली खानदान है, ये खानदान को जानना बहुत जरूरी है। तो समझ लेते। देखिए पर्यायवाची में क्या होता है ना कि एक ही नाम का एक नाम होता है, समझ गया ना। जैसे ले लीजिए पानी का सुधा भी होता है, जल भी होता है,
अब समझ गए ना, निर भी होता है, तो एक नाम है उसका एक ही नाम के कई एक नाम होता है, लेकिन सबका मतलब एक ही होता है, वो होता है पर्यायवाची। और विपरीतार्थक में क्या होता है, विपरीतार्थक में हमको एक चीज सीखने को मिलता है कि इसमें कोई भी शब्द का क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे तीन का रात हो गया, आगे का पीछे हो गया, तो विपरीतार्थक, यानी कहा जाता है शब्द दो ही होता है लेकिन बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होता है, अलग होता है, विलोम होता है। एकार्थी का मतलब क्या होता है, जिसका एक ही अर्थ होता है, जिस शब्द का एक ही अर्थ होता है एकार्थी, और जिसका कहा जाता है अनेक अर्थ होता है, समझ गए, उसको अनेकार्थी कहते हैं। जैसे कि कर्म होता है, कर्म होता है, क्रम होता है, ये अनेकार्थी में आएगा। श्रुति संभिन्नार्थक है, मतलब कहा गया है कि सुनने में समान लगे लेकिन जिसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग निकले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रुति संभिन्नार्थक। श्रुति संभिन्नार्थक तो एंटोनिम है, सैनोनिम है, सॉरी ये सैनोनिम या एंटोनिम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है पढ़ने को सब मिलेगा। तो समझ गया ना, मीनिंगफुल है, इसमें मीनिंगफुल टोटल वर्ड दिया हुआ है। तो ये सब एटो साइनो, ये सब अक्सर हम पढ़ते हैं। होमोनिम तो खैर हम लोग होमोनिम बहुत कम पढ़ते हैं, ज्यादातर एटो और साइनो एक्चुअल जो है कि मिल जाता है, हम पढ़ लेते हैं ग्रामर में, ये दोनों ज्यादातर आते रहता है। तो समझ गए, ये अभी हम लोग ये सीख रहे थे, पूरे ग्रामर की परिवार से मिले हम लोग, सॉरी ग्रामर बोल रहे हैं, ग्रामर में जो शब्द है उसकी परिवार से हम लोग मिले और मिलके जानकारी बहुत सारी आपसे शेयर किए। तो आप जरूर बताइएगा कि इस परिवार में ये वाला जो है कौन सा टॉपिक आया है जो आपसे रिलेट करता है वर्ड को, तो ये सब भी पढ़ना है, समझ गया ना। तो ये खासकर जो है विद्यार्थी के लिए मैंने बताया और बहुत इजीली है, आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो फटाक से बनेगा, समझ गया ना। अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कौन सा शब्द आपके 24 घंटा सबसे ज्यादा आपके लाइफ में इस्तेमाल होता है। इतने सारे प्रकार पढ़ा है ना, इतने सारे शब्दों के फैमिली से मिलवाया ना। अब आप बताइए कि आप कुछ भी वर्क करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, रोते हैं, महसूस करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कौन से फैमिली का परिवार आपके साथ जुड़कर आपके हर काम में मदद करता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।